Hello students, Jai Hind, myself Ashish Pandey, faculty of chemistry at Rasool Defense Academy, going to start chemistry in 12th foundation. ठीक है, तो आज मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री फाउंडेशन स्टार्ट करता हूं। बेटा आपको जो लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है उन चीजों को आप कमेंट करिएगा। तो आज जब हम स्टार्टिंग करेंगे, देखिए हम सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, आफ्टर दैट व्हाट इज द सिलेबस ऑफ क्लास 12th फाउंडेशन, और उसमें से क्या चीजें आपके एनडीए के पर्पस से इंपॉर्टेंट हैं, तो उन चीजों को चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक मेंशन करते हैं, अपना चैप्टर ही मेंशन करते हैं, वो आपका है केमिस्ट्री। तो अभी तक हम जो पढ़ते हैं, जैसे भाई हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लिख देते हैं भाई ये केमिस्ट्री है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हमको पता भी तो हो हम केमिस्ट्री के अंडर में पढ़ते क्या है। तो देखिए जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटर कन्वर्जन, यानी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप मैटर को पढ़ते हैं और कैसे आप एक टाइप के मैटर को दूसरे टाइप के मैटर में इंटर कन्वर्ट करते हैं, यानी कैसे आप एक टाइप के मैटर से दूसरे टाइप का मैटर बनाते हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां डेफिनेशन बता रहा हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। हम अभी बिल्कुल आपको सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, तो पहले हम सिर्फ मतलब अपना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटर कन्वर्जन, यानी ब्रांच ऑफ साइंस जहां पे आप मैटर और मैटर को कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करते हैं उसकी स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज केमिस्ट्री। तो हम डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of matter, deals with study of matter and its interconversion तो ये आपकी डेफिनीशन है केमिस्ट्री की। जय हिंद बच्चों, समझ में आया ये? आपको जो भी प्रॉब्लम है, टॉपिक क्लियर है नहीं क्लियर है, आप चैट बॉक्स में कमेंट करिए, हम वहां पे देख रहे हैं। तो जो डेफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री मैंने बोला है, इतने में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है बेटा? कोई भी एक स्टूडेंट भी कम से कम अगर आप कमेंट कर देंगे तो हम फिर टॉपिक को आगे बढ़ा देंगे। चलिए, तो वेट कर रहे हैं हम आपके कमेंट का, उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे। ओके, चलिए, तो यहां तक की आपको बात क्लियर है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया केमिस्ट्री होता क्या है। अगला हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे। तो देखिए जब आप केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात करते हैं, जब आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, सर वीडियो इज नॉट क्लियर, बेटा समवॉट नेट इश्यू होगा, देख लीजिए आपका नेट हो सकता है स्लो हो, बाकी यहां से तो नेटवर्क ठीक ठाक है, बढ़िया नेटवर्क है। अब बताइए शाश्वत मिश्रा जी, अब वीडियो आ रहा है? ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे। तो मैंने कहा जब आप क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां आप देखिए 3 ही केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां से हम यही कंक्लूजन भी निकालते हैं कि जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ये आता है कभी कभी लोग, हम जैसे पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चंस, जैसे हम अपने सोशल लाइफ में जाते हैं नॉर्मल क्वेश्चन बहुत आते हैं। लोग कहते हैं व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो जब भी आप केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के लिए फिजिक्स की हेल्प लेते हैं, फिजिकल मेथड की हेल्प लेते हैं, देन दैट ब्रांच इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री, मींस
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज डील्स विद द हेल्प ऑफ मेथड्स यूज्ड इन द फिजिक्स इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। जब आप बात करते हो इनऑर्गेनिक की, तो देखिए आज जो हम लोग अभी तक डिस्कशन करते हैं, तो अभी तक में लगभग 100 और आजुद्दीन बेटा वीडियो प्लीज चेक योर नेटवर्क बेटा, इधर नेटवर्क बढ़िया है। और आई होप और स्टूडेंट जैसे मोहम्मद सैफ असलम, शाश्वत मिश्रा, सौरभ सिंह, आप लोगों को वीडियो क्लियर है? कर दीजिए आप कमेंट। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ब्रांचेस पे, तो मैंने कहा 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो मैंने फिजिकल की डेफिनेशन बताई, किसी भी केमिकल के कंसंट्रेशन के कैलकुलेशन के लिए जब आप फिजिक्स का यूज करते हैं, फिजिकल मेथड का यूज करते हैं, तो उस ब्रांच को आप फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हो। अब हम नेक्स्ट पर डिस्कशन करेंगे व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इसी का डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने कहा आज जो आप पढ़ते हैं, लगभग आज की डेट में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। आउट ऑफ 118, 117 एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड की जो स्टडी होती है, दैट ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ 117 एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट आता है ऑर्गेनिक। तो देखिए हमने आपको बोला 118 एलिमेंट हैं, इनऑर्गेनिक में आप 117 की स्टडी करते हो। तो आउट ऑफ 118 जो आपका कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट के कंपाउंड की स्टडी के लिए जो आप ब्रांच है, दैट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी कार्बन के कंपाउंड और उनसे क्या डेराइव होता है, उसकी स्टडी को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये तो ऑल अबाउट था कि आपकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। अब हम यहां पे आपको बताएंगे कि उन ब्रांचेस में क्लास 12th में आपका आता क्या है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, तो हम फिजिकल से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपका टॉपिक है सॉलिड स्टेट, फिर है सॉल्यूशन, फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर है केमिकल काइनेटिक्स और लास्ट है सरफेस केमिस्ट्री। यानी अगर मैं फिजिकल का आपका टॉपिक लिखूं तो ये केमिस्ट्री एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूं, ये नहीं कह सकते हैं कि हमको ये चीज नहीं हुआ। हम आपको पूरा सिलेबस बता देंगे, फिर आज ही के लेक्चर में हम आपको आगे चीजें बताएंगे। तो मैंने कहा 3 ब्रांचेस हैं। तो फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल, और फिजिकल में क्या क्या टॉपिक है पहले मैं उसको लिखता हूं। तो फर्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। सेकेंड टॉपिक है सॉल्यूशन। थर्ड टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम एक बार अपना सिलेबस जान लें, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कौन सा स्टार्ट करें और क्या हम स्ट्रेटेजी रखें। भाई जब तक जैसे आप डिफेंस में जाएंगे, तो जब हम किसी भी अपने एनिमी पे वर्क करते हैं, यानी उसको हमको उसके खिलाफ लड़ना है, तो सबसे पहले हमारा क्या एम होता है कि हम सब कुछ उसके बारे में जान लेना। हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हमको किसी से लड़ना है, हम ऐसे उठाए और चलते हैं, लड़के चले जाते हैं। भाई अगर ऐसे करके हम जाएंगे तो डिफीट होगा, आप लूज कर जाएंगे उस वॉर को। तो जब भी आपको कभी भी कोई काम करना हो या किसी काम को करना है, सबसे पहले आप उसके बारे में जानिए वो है क्या, आफ्टर दैट आप स्टार्ट करिए। तो अब ये आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आपका होता है केमिकल काइनेटिक्स और लास्ट में है सरफेस केमिस्ट्री, ऐसे ही अब हम अगली ब्रांच लिखेंगे इनऑर्गेनिक। तो अब हमको इनऑर्गेनिक में भी जान लेना है कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। तो देखिए मैं आपको इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स 11th से बता देता हूं। आप 11th क्लास में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, उसके बाद आप पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड,
एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बट जब वहां पी ब्लॉक आप पढ़ते हो ना, तो वहां पी ब्लॉक में आप सिर्फ दो ग्रुप्स पढ़ते हैं, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। जबकि जो आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स हैं, फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। आपने 11th में सिर्फ 2 ग्रुप पढ़ा, तो बाकी 4 ग्रुप्स तो रिमेनिंग है ना। यानी यहां पे जो आपकी इनऑर्गेनिक की स्टार्टिंग है वो पी ब्लॉक से है, तो ये आपका हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां पे हम मेंशन भी करेंगे, और इसमें आपका होगा ग्रुप 15 टू 18। यहां पे जो आपको ग्रुप्स पढ़ने हैं वो 15 से 18 पढ़ने हैं। वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, चेक योर नेटवर्क प्लीज। एक बार आप नेटवर्क चेक करिए, फिर से कमेंट करिए तो मैं देख लेता हूं क्या प्रॉब्लम है। चलिए, तो यहां पे हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है। फिर सेकेंड टॉपिक होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा आपको टॉपिक पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर आप आते हैं थर्ड पे, तो थर्ड टॉपिक एक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स नेचुरल फॉर्म। तो ये एक पूरा लंबा हो गया, इसके लिए जो आप शॉर्ट में वर्ड यूज करते हैं वो होता है मेटलर्जी। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी, तो उसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स नेचुरल फॉर्म। तो हमको अगला टॉपिक पढ़ना है मेटलर्जी का, मेटलर्जी। और लास्ट में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उसी को आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये तो था आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस। अब हम इधर बात करेंगे ऑर्गेनिक का। तो मैंने आपको ऑर्गेनिक की डेफिनेशन बताई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हो, तो अब आपको देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बन का आपको कौन कौन सा कंपाउंड पढ़ना है। तो देखिए, जब आप 11th की बात करते हैं तो 11th में आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे आपको पहले पढ़ाया जाता है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आप पढ़ते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और फिर आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। तो वहां पे आपको 4 पढ़ाया जाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक। अब हम यहां पे उसके आगे पढ़ेंगे, तो आपका पहला टॉपिक होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। जो आपको पहला ऑर्गेनिक में टॉपिक पढ़ना रहेगा वो होगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। दूसरा आप पढ़ते हो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये आपका सेकेंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है एल्डिहाइड। बेटा अभी भी कोई प्रॉब्लम है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आप पढ़ते हैं पॉलीमर, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। फिर आप पढ़ते हो बायोमॉलिक्यूल, यानी लिविंग सिस्टम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व हैं। और लास्ट में आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये आपके ऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं। देखिए, आपकी स्टार्टिंग ऑर्गेनिक की होगी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से, फिर आप पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, आफ्टर दैट पॉलीमर, देन बायोमॉलिक्यूल, और लास्ट में
chemistry in everyday life. Again you have the problem, वीडियो क्लियर नहीं है करण मिश्रा। बेटा आप नेटवर्क देख लीजिए कि अभी अमित को भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने अपना नेटवर्क चेक किया। नाउ अमित, आपके पास वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है? बेटा आप कमेंट करते रहिए जैसे हम भी चीजों को समझें, और ये आपका लाइव क्लास है तो आपका इंटरेक्शन, आपका और मेरा इंटरेक्शन यहां डायरेक्ट होना चाहिए। हाँ बेटा कौन था? करण मिश्रा। आप भी प्लीज चेक करिए, आपका भी अगर नेटवर्क ठीक नहीं होगा तभी आ रहा होगा, अदरवाइज यहां पे नेटवर्क अच्छा है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया व्हाट इज द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 12th। रघुवीर कुमार, वीडियो इज नॉट क्लियर सर। बेटा प्लीज चेक योर नेटवर्क। हो सकता है नेटवर्क इंटरनेट स्पीड स्लो हो तो वीडियो नहीं पहुंचता है, वॉइस तो आने लगती है, तो आप थोड़ा सा वीडियो देखिए और ओपन स्पेस में बैठिए, वहां नेटवर्क सही होता है तो वहां आपको क्लियर वीडियो मिलेगा। बहुत अंदर रहेंगे आप रूम में तो वीडियो आपको नहीं दिखेगा। रीजन क्या है? वहां नेटवर्क जो होता है बहुत स्लो होता है, नेटवर्क कम होता है। चलिए, तो ये तो मैंने डिस्कशन कर लिया कि ये आपके टॉपिक्स हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के। अब हम आपको थोड़ा सा पेपर की सेटिंग बताते हैं। तो जब आप पेपर सेटिंग की बात करेंगे क्लास 12th की, तो यहां पे आपका 70 मार्क्स का थ्योरी होता है। आउट ऑफ 70 मार्क्स लगभग 23 का फिजिकल, 23 का इनऑर्गेनिक और 23 से 24 का आपका ऑर्गेनिक होता है। बट जब आप ऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक और फिजिकल थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, वहां पे आपका टाइम लगता है। तो जो इंपॉर्टेंट ब्रांच हो जाता है जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकें वो होता है इनऑर्गेनिक। हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, हमारे दिमाग में ये होता है कि इनऑर्गेनिक इजी है और हम इनऑर्गेनिक को ही छोड़ देते हैं, बाकी ब्रांचेस को पढ़ते हैं जिनमें टाइम ज्यादा लगता है। तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपका इनऑर्गेनिक है। रीजन क्या है? ये थोड़ा सा इजी होता है, इससे क्वेश्चन जल्दी होता है। तो मेरा भी अटेंशन यही है कि पहले ही आपको वो चीजें करा दी जाएं कि जिससे आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। तो मैं आज जो मैंने प्लानिंग किया हुआ है कि पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक से स्टार्टिंग करूंगा और स्टार्टिंग होगी पी ब्लॉक से। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है यहां, मैं पी ब्लॉक में ग्रुप 15 to 18 पढ़ाऊंगा, बट मैं जो अभी पी ब्लॉक स्टार्ट करने चल रहा हूं वो पूरा स्टार्टिंग से होगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप आपको जो सिलेबस बताया गया, केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई गई, वो क्लियर होगी। अगर क्लियर है आप कमेंट करिए। और कोई नोट कर रहा है क्या इसको? चलिए, नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं। जब आप नोट कर लीजिए तो कमेंट करिए, जैसे हम इसको ऊपर करेंगे और फिर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अपना। ओके, थैंक यू बेटा। चलिए, तो ये तो था ऑल अबाउट द सिलेबस। अब हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब जैसे ही हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखा ना, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया कि आप जाने व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर आपको जानना है कि क्या होता है ब्लॉक, तो जब अगर आपको ब्लॉक जाना, मैं पी ब्लॉक भी नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ब्लॉक जाना जाए, तो अगर आपको ब्लॉक्स जानना है तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बैक ले चलते हैं। हमने आपको, जो आप पढ़ते हैं क्लास 11th में, वहां पे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो। तो अभी तक हम टोटल 3 पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो थर्ड है उसी का वही आजकल पढ़ाया जा रहा है। तो तीनों कौन कौन सी हैं? एक है आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक वेट पर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, और जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, कायदे से सुनिएगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, बट वहां पे आफ्टर द, सॉरी बेटा थोड़ा सा उल्टा निकल गया मेरे मुंह से, फिर से स्टार्टिंग करते हैं।
तो मैंने बोला आपने अभी तक 3 पीरियोडिक टेबल्स पढ़ी हैं, मेंडलीव्स, मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म। तो मेंडलीफ आपका एटॉमिक वेट पर बेस्ड है, मॉडर्न आपका एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। बट लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न में डिफरेंस होता है कि मॉडर्न में सिर्फ एटॉमिक नंबर ही बेसिस है। जब आप लॉन्ग फॉर्म की बात करते हैं तो वहां एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर है, बट आफ्टर हम सबसेल लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद वहां ब्लॉक्स डिसाइड करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, फिर से सुन लीजिए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज आल्सो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो आप एलिमेंट्स को रखते हैं, जैसे अगर आपने कहा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर है। बट जब आप देखते हैं तो वहां ब्लॉक्स को डिसाइड किया गया है। तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, स्टार्टिंग में आप उसको करते हैं एटॉमिक नंबर से, बट बाद में अकॉर्डिंग टू सबसेल लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसको डिवाइड करते हैं 4 ब्लॉक्स में। यानी आप बोल सकते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू सबसेल लेवल। अगेन आई रिपीट दिस, जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को जो पुट किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर है, बट ब्लॉक्स का डिसीजन अकॉर्डिंग टू सबसेल लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले आप एटॉमिक नंबर से पुट करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक बनाते हो। यानी आप कर रहे हैं एटॉमिक नंबर फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू सबसेल लेवल। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई। आगे की बात सुनिए कि अब ब्लॉक्स होता क्या है। तो जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक्स डिवाइडेड हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब अगली बात आती है, हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ये वीडियो पड़ा रहेगा, ऑनलाइन है, वीडियो रहेगा ना इसका। हाँ, वीडियो आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा। क्लियर हो रहा है बेटा, जो देख पा रहे हैं उनको? चलिए वीडियो मिलेगा, परेशान ना हो। सुनिए, तो हम बोल रहे थे कि जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी और एफ। अब अगली बात आती कैसे आप ब्लॉक डिसाइड करते हो। तो आप क्या करते हैं, आप जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो सबसेल लेवल पे। तो जब आप सबसेल लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है एस सबसेल में तो बोला जाता है इट इज एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है पी ब्लॉक, पी सबसेल में, तो आप बोलते हो पी ब्लॉक। बेटा आपने नहीं पढ़ा है, डजंट मैटर, इसीलिए मैं पूरा पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूं और जो कुछ आता जा रहा है उसको भी पढ़ाता जाऊंगा। जैसे अभी आपको मैं ऐसे ओरली बोल रहा हूं ना, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा, परेशान ना होइए। चलिए, तो हम बोल रहे थे कि जो ब्लॉक्स का डिसीजन है वो अकॉर्डिंग टू एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल है। आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है एस सबसेल में तो आप बोलोगे एस ब्लॉक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है पी सबसेल में, देन बोलोगे पी ब्लॉक है। डी में एंट्री करेगा डी ब्लॉक, एफ में एंट्री करेगा देन एफ ब्लॉक। तो अब हमने डेफिनेशन क्लियर किया कि पी ब्लॉक एलिमेंट होगा कौन। तो जो भी एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस पी सबसेल में एंट्री करता है उनको आप पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, द वीडियो फंस रहा है बेटा, नेटवर्क का ही इश्यू है थोड़ा बहुत, बाकी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। हम अब डेफिनेशन लिखने चल रहे हैं, डेफिनेशन डिफाइन करने चल रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को। तो मैंने कहा ब्लॉक अकॉर्डिंग टू एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप बोल रहे हो पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी हम बोल सकते हैं द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबसेल आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है दैट आर